भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णिमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 सोमवार को भी ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का होता है। स्नान करने के लिए जा रहे थे। नीमा रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे दीनानाथ, आप अपने दासों को भी एक बच्चा बालक दे दो। आपके घर में क्या कमी है प्रभु, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के ताने सुन सुनकर आत्मा दुखी हो जाती है। मुझ पापिन से ऐसी कौन सी गलती किस जन्म में हुई जिस कारण मुझे बच्चे का मुख देखने को तरसना पड़ रहा है। हमारे पापों को क्षमा करो प्रभु, हमें भी एक बालक दे दो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए अपने हृदय से भगवान शंकर से, अपने इष्ट से वो लहरतारा तालाब पर स्नान करने के लिए दोनों जा रहे थे। ये कहकर नीमा फूट फूट कर रोने लगी। तब नीरू ने धैर्य दिलाते हुए कहा, हे नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि भाग्य में संतान होती तो प्रभु शिव अवश्य प्रदान कर देते। अब भाई और बहनों, उनके भाग्य में संतान रूप में जो संतान आने वाली थी, उसके लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा, देवी देवता भी तरसते हैं। स्वयं सारी सृष्टि का रचनहार अल्लाह कबीर परमात्मा संतान रूप में उनके घर पर आ रहे थे, और वो खाली अपनी जीव बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए और भगवान शंकर से संतान मांगते मांगते परेशान हो रहे थे। आप रो रो कर आंखें खराब कर लोगी, बालक भाग्य में है नहीं तो वृद्ध अवस्था में उंगली पकड़ देता। आप मत रो, आपका बार बार रोना मेरे से देखा नहीं जाता। ये कहकर नीरू की आंखें भी भर आई। अब देखो भाई और बहनों, इसलिए कहते हैं कि यदि भगत को ज्ञान है तो फिर अपने सतगुरु की रजा में राजी रहना चाहिए। अब भगवान तो क्या देना चाह रहा है, साक्षात भगवान संतान रूप में उनके घर पे आ रहा है, और वो खाली एक खिलौने के लिए रो रहे भगवान शंकर के आगे, एक बच्चे के लिए। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, सतगुरु से उपदेश लेने के बाद हमने छोटी मोटी इन सांसारिक चीजों की डिमांड के लिए भगवान के आगे रोना नहीं चाहिए, ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ऐसी हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए इन चीजों की। ऐसी सांसारिक चीजों को लेकर हमने परेशान नहीं होना चाहिए। क्या पता परमात्मा हमें आगे चलकर क्या देने वाला है, और हम उन छोटी छोटी चीजों के लिए रो रहे हैं भगवान के आगे। जिस प्रकार नीरू नीमा एक बच्चे के लिए रो रहे थे भगवान शंकर के आगे, जबकि भगवान ने उनके घर में संतान रूप में आना था, सारी सृष्टि के रचनहार ने। तो आप और भगत भाई बहनों ने उपदेश लेने के बाद अपनी आत्मा के कल्याण के अलावा भगवान से दूसरी भीख नहीं मांगनी चाहिए। बाकी तो अंतर्यामी है, जब हम उनकी शरण में हैं तो क्या उनको पता नहीं? अरे मरीज जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो क्या डॉक्टर को पता नहीं है इसको कब इंजेक्शन लगाना है, कब इसका ऑपरेशन करना है, कब क्या ट्रीटमेंट करना है? तो गुरुदेव को सब पता है हमें कब और किस समय किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी और हमें कितना देना है, क्या देना है। तो हमने अपने गुरुदेव की रजा में राजी रहना है। वो चाहे रूखा सूखा जैसा भी खिलाए, जैसा भी महल में सुलाए, चाहे झोपड़ी में सुलाए, जिस हाल में रखे, हमने खुश रहना है। क्योंकि हमें दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति ये नाम दीक्षा मिल गई, सतगुरु के चरण मिल गए, उनकी शरण मिल गई। इससे बड़ा धन तो सृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। इस तरह प्रभु की चर्चा व बालक प्राप्ति की याचना करते हुए उसी लहरतारा तालाब पर पहुंच गए। प्रथम नीमा ने प्रवेश किया, पश्चात नीरू ने स्नान करने को तालाब में प्रवेश किया। सुबह का अंधेरा जल्दी ही उजाले में बदल जाता है। जिस समय नीमा ने स्नान किया था उस समय तक तो अंधेरा था। जब कपड़े बदलकर पुनः तालाब पर उस कपड़े को धोने के लिए गई जिसे पहनकर स्नान किया था, उस समय नीरू तालाब में प्रवेश करके गोते लगा लगा कर मल मल कर स्नान कर रहा था। नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। प्रथम नीमा ने जाना कोई सर्प है जो कमल के फूल पर बैठा अपने फन को उठाकर हिला रहा है। उसने सोचा कहीं ये सर्प मेरे पति को ना डस ले। नीमा ने उसको ध्यानपूर्वक देखा, वह सर्प नहीं कोई बालक है जिसने एक पैर अपने मुख में ले रखा है तथा दूसरे को हिला रहा है। नीमा ने अपने पति से ऊंची आवाज में कहा, देखियो जी, एक छोटा बच्चा कमल के फूल पर लेटा है, वह जल में डूब ना जाए। नीरू स्नान करते करते उसकी ओर न देखकर बोला, नीमा, बच्चों की चाहत ने तुझे पागल बना दिया, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। नीमा ने अधिक तेज आवाज में कहा, मैं सच कह रही हूं, देखो सचमुच एक बच्चा कमल के फूल पर वह रहा, देखो देखो। नीमा की आवाज में परिवर्तन व अधिक कशक देखकर नीरू ने उस ओर देखा जिस ओर नीमा हाथ से संकेत कर रही थी। कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू ने आव देखा न ताव और झपट कर कमल के फूल सहित बच्चा उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया।
नीमा ने परमेश्वर कबीर जी को सीने से लगाया, मुख चूमा, पुत्रवत प्यार किया। जिस परमेश्वर की खोज में ऋषि मुनियों ने जीवन भर शास्त्र विधि विरुद्ध साधना की, उन्हें नहीं मिला। वही परमेश्वर भगतमती नीमा की गोद में खेल रहा था। जिस शांतिदायक परमेश्वर को आनंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त करने की इच्छा से साधना की जाती है, वही परमेश्वर नीमा के हाथों में सीने से लगा हुआ था। उस समय जो शीतलता व आनंद का अनुभव भगतमती नीमा को हो रहा होगा, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। नीरू स्नान करके जल से बाहर आया। नीरू ने सोचा, यदि हम इस बच्चे को नगर में ले जाएंगे तो शहरवासी हम पर शक करेंगे और सोचेंगे कि ये किसी के बच्चे को चुरा कर लाए हैं, कहीं हमें नगर से निकाल ना दें। इस डर से नीरू ने अपनी पत्नी से कहा, नीमा, इस बच्चे को यही छोड़ दे, इसी में हमारा हित है। नीमा बोली, हे पतिदेव, ये भगवान शंकर का दिया खिलौना है। इस बच्चे ने पता नहीं मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि मेरा मन इस बच्चे के वश हो गया है। मैं इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। नीरू ने नीमा को अपने मन की बात से अवगत करवाया, बताया कि ये बच्चा नगरवासी हमसे छीन लेंगे, पूछेंगे कहां से लाए हो, हम कहेंगे लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर मिला है। हमारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, हो सकता है वे हमें नगर से भी निकाल दें। तब नीमा ने कहा, इस बालक के साथ देश निकाला भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। मैं अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु इस बच्चे से भिन्न नहीं रह सकूंगी। अब देखो भाई और बहनों, परमात्मा की लीला, इनके खेल अजब गजब है। मोह ममता पैदा करने वाला भी यही है, क्योंकि सर्व का मालिक है, ये समर्थ है, सब इसके थल्ले थल्ले हैं। मोह ममता पैदा करने वाला हद से ज्यादा यही भगवान, और अपनी सच्ची भक्ति देकर मोह ममता को जड़ से समाप्त करवाने वाला भी यही भगवान। अब 650 साल पहले इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने जब लीला करनी थी, तो परमेश्वर ने नीमा के अंदर इतनी मोह ममता भर दी कि उसने अपने पति की बात को भी ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, इस बच्चे के लिए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन इस बच्चे को अपने से दूर नहीं करूंगी। पता नहीं इसने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया है, मेरी आंखें इसको देखे बिना रह नहीं सकती। मालिक ने इतनी मोह ममता पैदा कर दी, क्योंकि परमात्मा ने उस समय लीला करनी थी, उन्हीं के घर में रहना था परमात्मा ने, उनको अपना मुंह बोला माता पिता बना के लीला करनी थी। तो मालिक ने ऐसी दया कर दी, इतनी मोह ममता भर दी नीमा के अंदर। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान हमसे उसी मोह ममता को छुड़वा रहे हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। अब परमात्मा एक दूसरे से मोह ममता को समाप्त करवा रहे हैं, और हमें विश्वास होना चाहिए। 650 साल पहले परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी प्रेरणा से नीमा के अंदर मोह ममता भर दी हद से ज्यादा। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान अपनी भक्ति के बल से, इस योग और साधना के बल से, अपने आशीर्वाद से, ज्ञान आधार से, परमात्मा जो मोह ममता के जाल में शैतान ने, काल ने हमारे को बांध रखा यहां पर, श्री विष्णु जी के माध्यम से, उसके सतोगुण के माध्यम से, परमात्मा उसको अपने ज्ञान और योग के माध्यम से, अपने आशीर्वाद से उसको समाप्त करवाएगा। जब उस समय परमात्मा ने पैदा करवाई, तो वर्तमान में परमात्मा इनसे हमारा पीछा भी छुड़वाएगा, यह भी हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। नीमा का हट देखकर नीरू को क्रोध आ गया तथा अपने हाथ को थप्पड़ मारने की स्थिति में उठाकर आंखों में आंसू भरकर करुणा भरी आवाज में बोला, नीमा, मैंने आज तक तेरी किसी भी बात को नहीं ठुकराया। ये जानकर कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, मैंने तुझे पति तथा पिता दोनों का प्यार दिया है, तू मेरे नम्र स्वभाव का अनुचित लाभ उठा रही है। आज मेरी स्थिति को न समझकर अपने हठी स्वभाव से मुझे कष्ट दे रही है। विवाहित जीवन में नीरू ने प्रथम बार अपनी पत्नी की ओर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था तथा कहा कि या तो इस बच्चे को यही रख दे, वरना आज मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगा। उसी समय नीमा के सीने से चिपके बालक रूपधारी परमेश्वर बोले, हे नीरू, आप मुझे घर ले चलो, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं सतलोक से चलकर तुम्हारे हित के लिए यहाँ आया हूँ। उस कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं सतलोक से चलकर तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें भक्ति देने के लिए आया हूं। नवजात शिशु के मुख से उपरोक्त वचन सुनकर नीरू यानी नूर अली डर गया, कहीं यह कोई देव या पितर या कोई सिद्ध पुरुष ना हो और मुझे श्राप ना दे दे।
इस डर से नीरू कुछ नहीं बोला, घर की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे उसकी पत्नी परमेश्वर को प्यार करती हुई चल पड़ी। प्रतिदिन की तरह जेठ मास की पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 1398 ईस्वी सोमवार को भी एक अष्टानंद नामक ऋषि, जो स्वामी रामानंद ऋषि जी के शिष्य थे, काशी शहर से बाहर बने लहरतारा तालाब के स्वच्छ जल में स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का होता है। ऋषि अष्टानंद जी ने लहरतारा तालाब में स्नान किया। वे प्रतिदिन वहीं बैठकर कुछ समय अपनी पाठ पूजा किया करते थे। ऋषि अष्टानंद जी ध्यान मगन होने की चेष्टा कर ही रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज नीचे की ओर आता दिखाई दिया, एक प्रकाश का गोला। वो इतना तेज प्रकाश था, उसे ऋषि जी की चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी। यानी वो खुली आंखों से उस प्रकाश को देख नहीं पाया, सहन नहीं कर पाया। उसकी आंखें तुरंत बंद हो गई। जिस प्रकार आंखें सूर्य की रोशनी को सहन नहीं कर पाती, सूर्य के प्रकाश को देखने के पश्चात आंखें बंद करने पर सूर्य का आकार दिखाई देता है, उसमें प्रकाश अधिक नहीं होता। इसी प्रकार प्रथम बार परमेश्वर के प्रकाश को देखने से ऋषि जी की आंखें बंद हो गई। बंद आंखों में शिशु को देखकर फिर से आंखें खोली। ऋषि अष्टानंद जी ने देखा कि वह प्रकाश लहरतारा तालाब पर उतर गया, जिससे पूरा सरोवर प्रकाशमान हो गया तथा देखते ही देखते वह प्रकाश जलाशय के कोने में सिमट गया है। ऋषि अष्टानंद जी ने सोचा, यह कैसा दृश्य मैंने देखा, यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई दृष्टि दोष है। इसके विषय में गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा। यह विचार करके ऋषि अष्टानंद जी अपनी शेष साधना को छोड़कर अपने पूज्य गुरुदेव के पास गए। स्वामी रामानंद जी को सर्व घटनाक्रम बताकर पूछा, हे गुरुदेव, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है? मैंने प्रकाश आकाश से नीचे की ओर आते देखा, जिसे मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो नवजात शिशु दिखाई दिया। दोबारा आंखें खोली तो उस प्रकाश से पूरा जलाशय ही जगमगा गया। उसके पश्चात वह प्रकाश उस तालाब के कोने में सिमट गया। मैं आपसे कारण जानने की इच्छा से अपनी साधना बीच में छोड़कर आया हूं। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। अब पंडित रामानंद जी को जितना ज्ञान था उस आधार से उन्होंने शंका का समाधान किया और क्या कहा। ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद से कहा, हे ब्राह्मण यानी हे भगत, ये न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है न आपका कोई दृष्टि दोष है। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती हैं जिस समय ऊपर के लोकों से कोई देव पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं। वह किसी स्त्री के गर्भ में निवास करता है, फिर बालक रूप धारण करके नर लीला करके अपना अपेक्षित कार्य पूर्ण करता है। कोई देव ऊपर के लोकों से आया है, वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। उपरोक्त वचनों द्वारा ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद जी की शंका का समाधान किया। उन ऋषियों की यही धारणा थी कि सर्व अवतारगण माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि उस पंडित रामानंद जी की केवल यही धारणा थी कि जितने भी अवतारगण आते हैं वो माता के गर्भ से ही जन्म लेकर आते हैं। और ये सही भी है। इस 21 ब्रह्मांड में शैतान की प्रेरणा से, इस काल की प्रेरणा से ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से जितने भी अवतार नबी पैगंबर रसूल भेजे जाते हैं वो सब मां के गर्भ से जन्म लेकर ही आते हैं और लीला करते हुए बड़े होते हैं। तो भाई और बहनों, पंडित रामानंद जी ने कहा कि अब ये किसी मां के गर्भ से जन्म लेगा और जिस कार्य को करने के लिए आया है उस देवलोक से इस कार्य को बड़ा होकर पूरा करेगा। तो गुरुदेव भगवान के द्वारा यहाँ पर यह कहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।